सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, क्या आप एक ऐसे गुरु की कल्पना कर सकते हैं जिसे पता था कि आज उसकी आखिरी रात है। 23 अप्रैल 1980 की वो रात बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपनी कार की डिक्की में अपना कफन खुद रखा था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा था, आज की रात बहुत भारी है, पर जो होना है वो होकर रहेगा। सत्संग जी, मौत सामने खड़ी थी, बंदूकें तनी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे कोई दूल्हा अपनी बारात का इंतजार कर रहा हो। आखिर क्यों एक महापुरुष ने मौत को गले लगाया? क्या वो डरकर भाग नहीं सकते थे? आज की ये वीडियो आपको इतिहास के उस बंद कमरे में ले जाएगी जहां गोलियों की गूंज तो थी, पर वहां नफरत हार गई। सत्संग जी, बाबा जी की जीवनी की वो घटना जब उन पर हमला हुआ। हमलावर उन्हें मारना चाहते थे, पर बाबा जी ने अपने अंगरक्षक को भी मना कर दिया कि किसी पर हाथ नहीं उठाना। सत्संग जी, जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाते, उन्होंने जवाब दिया, जो रब की रजा है वही मेरी ढाल है। अगर मेरे खून से इंसानियत जागती है तो ये सौदा सस्ता है। सत्संग जी, एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। बाबा गुरबचन सिंह जी केवल कोमल नहीं थे, वो समाज सुधार के लिए बहुत सख्त भी थे। एक बार एक प्रेमी शराब पीकर सत्संग में आया। बाबा जी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे अपने पास बिठाया और कहा, बच्चे, ये बोतल तुझे नहीं पी रही, तू अपनी जिंदगी को पी रहा है। उस एक वाक्य ने उस शराबी को संत बना दिया। एक मुहावरा है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। बाबा जी ने उस वक्त के बिगड़े हुए समाज पर अपने सुधारों का ऐसा हथौड़ा मारा कि आज लाखों घर उजड़ने से बच गए। उस दौर में जब बेटियां बोझ समझी जाती थीं, बाबा जी ने सिंपल मैरिज का नियम बनाया। उन्होंने अपनी ही बेटियों की शादी इतनी सादगी से की कि दुनिया दंग रह गई। दहेज की आग में जो बेटियां जलती थीं, उनके लिए बाबा जी ने एक शीतल हवा चलाई। दिखावे की दुनिया को आईना दिखाकर सादगी की एक नई रीत चलाई। जैसे भगवान राम ने विभीषण को शरण दी थी, वैसे ही बाबा जी ने उन्हें भी गले लगाया जो उन्हें गालियां देते थे। एक बार एक विरोधी ने उन पर कीचड़ उछाला। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तेरा कीचड़ तो धुल जाएगा, पर मेरी जो शुद्धि तूने कर दी उसका शुक्राना कैसे करूं। 24 अप्रैल की शाम जब बाबा जी दिल्ली की कुतुब रोड से गुजर रहे थे, पहली गोली चली, दूसरी चली। चश्मदीद कहते हैं कि बाबा जी ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने स्थिर होकर उन गोलियों को सहा जैसे कोई फूल बारिशों की बूंदों को सहता है। उनका गिरना पूरे संसार का उठना था। वो गिरकर भी नहीं गिरा जो रूहानी इंकलाब था। वो कांटों के बिस्तर पर सोया पर महकता गुलाब था। उसने लहू दिया ताकि हम एक हो सकें। वो खुद तो मिट गया, पर हर रूह का एक ख्वाब था। सत्संग जी, बाबा जी के ब्रह्मलीन होने से कुछ महीने पहले बाबा जी के स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आ गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वो कहते थे, ये शरीर तो पराया है, जब तक इसमें सांस है मुझे मानवता की झोली भरनी है। एक बार बाबा जी विदेश यात्रा पर थे। वहाँ के भव्य होटलों और सुख सुविधाओं को देखकर उन्होंने अपने सेवादार से कहा, ये चमक धमक मुझे डराती है। मुझे तो अपने हिंदुस्तान की उन गलियों में सुकून मिलता है जहाँ एक गरीब प्रेमी सूखी रोटी भी प्यार से खिलाता है। उनकी इसी सादगी ने उन्हें जन जन का मसीहा बनाया। सत्संग जी, जब 24 अप्रैल की वो काली शाम आई, गोलियों की आवाज़ गूंजी, तो चश्मदीदों का कहना है कि बाबा जी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। शायद आप सोचें कि उन्हें बचाया क्यों नहीं गया, लेकिन महापुरुषों की लीला अलग होती है। उन्होंने अपनी शहादत को इसलिए चुना ताकि आने वाले समय में रक्तदान के जरिए करोड़ों लोगों की नस नस में एकता का संचार हो सके। उन्होंने अपना खून दिया ताकि हमारा खून न बहे। एक बार एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, हुजूर, आप पर इतने हमले हो रहे हैं, आप डरते क्यों नहीं? बाबा जी ने शांति से जवाब दिया, जब तक मेरा मालिक मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती, और जिस दिन वो मुझे बुला लेगा उस दिन कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। बाबा जी खुद को कुछ नहीं मानते थे, वो हमेशा खुद को दास कहते थे। आज के दौर में जहाँ लोग छोटे से पद के लिए अहंकार में भर जाते हैं, बाबा जी की ये निम्रता हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। जिस दिन बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, उस दिन बाबा जी जब भवन से निकल रहे थे तो उन्होंने संगत की ओर मुड़कर बहुत देर तक देखा, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को आखिरी बार जी भर कर देख रहा हो। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया, ऊपर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर हाथ हिलाया। वो अलविदा कह रहे थे, पर हमें लगा दुआ दे रहे हैं। वो अपनी हस्ती मिटाकर हमें नई वफा दे रहे हैं। हमने तो सोचा था कि महफिल जमेगी वर्षों, मगर वो तो चुपचाप खुदा से मिलने का पता दे रहा है। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी के जाने के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक ऐसी मशाल जलाई जिसने नफरत के रेगिस्तान को प्रेम की हरियाली में बदल दिया। उन्होंने कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी ने खून दिया है, हम खून के बदले खून नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रक्तदान का उपहार देंगे। गीता का सार है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बाबा जी ने अपना कर्म पूरा किया और फल के रूप में हमें मानवता की माला दे गए। सत्संग जी, बाबा गुरबचन जी की शहादत कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक ब्रह्म ज्ञान की मुहर थी। सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जब गद्दी पर विराजमान थे तब भी वो खुद को एक साधारण सेवादार ही समझते थे। एक बार एक प्रेमी ने उनके लिए बहुत कीमती और रेशमी चादर भेंट की। बाबा जी ने उसे हाथ लगाया और बड़े प्यार से कहा, बच्चे ये चादर बहुत सुंदर है, पर इसे किसी बीमार या ज़रूरतमंद को दे दो। मुझे तो यह खादी का कपड़ा ही सुहाता है, क्योंकि इसमें मेरे दातार की खुशबू आती है। एक दुआ है कि साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यही वो सादगी थी जिसने उन्हें महलों से निकालकर करोड़ों दिलों की झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। बाबा जी के जीवन की एक बहुत ही रहस्यमयी और रूहानी घटना बताई जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मलीन होने के बाद जब मिशन की विचारधारा और बाबा जी की क्षमा की बातें उन लोगों तक पहुंची जो विरोध में थे, तो उनमें से कई लोगों के दिल पिघल गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि इंसानियत के मसीहा को खो दिया। वो कत्ल करके भी शर्मिंदा है जमाने में, हम सर कटाकर भी ऊंचा मुकाम रखते हैं। उन्हें गुमान था कि वो हमें मिटा देंगे, मगर हम तो हर जर्रे में अपना नाम रखते हैं। 24 अप्रैल की शाम जब वो गोलियां चलीं तो वो सिर्फ बाबा जी के शरीर पर नहीं चली थीं, वो सच्चाई पर हमला था। लेकिन इतिहास गवाह है, शस्त्र शरीर काट सकते हैं लेकिन विचारधारा नहीं। जब बाबा हरदेव सिंह जी ने उनकी चिता को अग्नि दी तो उन्होंने रोने के बजाय एक नई प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, आज से ये खून नालियों में नहीं बहेगा। और यहीं से जन्म हुआ उस रक्तदान महाकुंभ का। आज दुनिया में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है या किसी को खून की ज़रूरत होती है, वहाँ निरंकारी सेवादार सबसे पहले खड़ा होता है। एक मुहावरा आता है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। बाबा जी के शहादत ने न केवल हमें जगाया बल्कि दुनिया को एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिससे हर साल लाखों जानें बच रही हैं। चश्मदीद बताते हैं कि जब बाबा जी को अंतिम विदाई दी जा रही थी तो उनके चेहरे पर कोई दर्द या शिकायत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हों और उनके होठों पर वही नूरानी मुस्कान थी जो वो सत्संग के दौरान मंच पर बिखेरते थे। वो जा चुके थे मगर उनकी महक बाकी थी, हवाओं में उनकी रूहानी चहक बाकी थी। हम ढूंढ रहे थे उन्हें जमी के जर्रों में, मगर उनकी तो आसमानों तक धमक बाकी थी। साथ संगत जी, 24 अप्रैल का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, एक एग्जाम है। आज अपने आप से पूछिए, क्या हम वाकई बाबा जी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमारे अंदर क्षमा का वो गुण आया है? तो साथ संगत जी, आओ हम नफरत खत्म करें। यही बाबा जी की सबसे बड़ी भेंट होगी। शहादत से चंद रोज पहले बाबा जी दिल्ली के पुराने सत्संग भवन में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा और पास बैठे सेवादार से कहा, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत कुछ समेटना बाकी है। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो अपनी अंतिम रवानगी की तैयारी की बात कर रहे थे। उन्होंने उस रात अपने हाथों से कुछ पुरानी चिट्ठियां जलाईं और अपने बच्चों को पास बिठाकर बहुत देर तक सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। महापुरुष कभी अचानक नहीं जाते, वो पहले ही अपनी रूहानी वसीयत तैयार कर लेते हैं। 24 अप्रैल तो बस उस वसीयत पर मुहर लगाने का दिन था। इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे ईसा मसीह को उनके अपनों ने ही धोखा दिया और सलीब पर चढ़ाया, वैसे ही बाबा जी पर भी हमला उन्हीं गलियों में हुआ जहां वो कभी प्यार बांटा करते थे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। बाबा जी ने नफरत का थोथा उड़ा दिया और प्रेम का सार हमें दे दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा गुरु वही है जो अपने भक्तों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। जब 24 अप्रैल 1980 की रात अस्पताल में बाबा जी का शरीर पड़ा था, तब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उनकी ओर देखते हुए एक ऐसी खामोश प्रतिज्ञा की जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। उन्होंने कहा, पिताजी, आपके शरीर से खून की जो बूंदें गिरी हैं, मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं इस खून के बदले दुनिया की रगों में शांति का संचार करूंगा। आग को आग नहीं बुझाती, पानी बुझाता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने खून के बदले खून की मांग को रक्तदान के अभियान में बदलकर पूरी दुनिया के क्रोध को शांत कर दिया। संसा बाबा अवतार सिंह जी ने जहां मिशन की बुनियाद रखी, वही बाबा गुरबचन सिंह जी ने उस पर बलिदान की दीवार खड़ी की। जेहड़ा दुख नु सुख कर जान दे, वही असली बंदा है। 24 अप्रैल हमें यही सिखाता है कि शहादत मातम मनाने का दिन नहीं बल्कि इंसानियत का उत्सव मनाने का दिन है। यह दिन बताता है कि एक इंसान की ताकत क्या होती है जब वो निरंकार के साथ जुड़ जाता है।
भगत कबीर जी ने कहा था कि इस शरीर रूपी चादर को बहुत संभाल कर ओढ़ना पड़ता है। बाबा जी ने अपने चादर 24 अप्रैल को इतनी शान से उतारी कि आज भी उसकी महक से पूरी दुनिया महक रही है। मिटा दिया खुद को जिसने, वही अब रजा में है। नजर आता है हर फूल में, वो अब हवा में है। उसे ढूंढते हो तुम पत्थरों की दीवारों में, वो तो हर गरीब की होठों की दुआ में है। सत्संग जी, उस कष्ट का जब एक मसीहा को यह पता हो कि उसके अपने ही लोग उसके जान के पीछे हैं। ब्रह्मलीन होने से कुछ घंटे पहले बाबा जी ने अपनी डायरी में एक बात लिखी थी, दाता, शरीर को चाहे जितने घाव मिले पर मेरी संगत के प्रेम में कभी कमी ना आए। जैसे ईसा मसीह ने कांटों का ताज पहनकर मुस्कुराया था, वैसे ही 24 अप्रैल 1980 की शाम बाबा गुरबचन सिंह जी ने उन गोलियों को फूलों का हार समझकर स्वीकार किया। वो कष्ट उनके लिए कष्ट नहीं था, वो तो उस परम मिलन की तैयारी थी जिसके लिए एक भक्त सदियों का इंतजार करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी संत सुअम्बु तरु फूल फलहि परहेत, इतते वे पाहन हनत उतते वे फल देत। बाबा जी उस चंदन के वृक्ष की तरह थे। कुल्हाड़ी ने जब उन पर प्रहार किया तो उन्होंने पलटकर घाव नहीं दिया, बल्कि उस कुल्हाड़ी को भी अपना क्षमा की सुगंध से सरोबार कर दिया। उस रात का कष्ट बाबा जी के शरीर के लिए था, पर उनकी आत्मा तो उस वक्त भी शुक्राने के सागर में गोते लगा रही थी। जब बाबा जी का पावन रक्त दिल्ली की सड़कों पर गिरा तो वो सिर्फ खून नहीं था, वो इंसानियत की इबारत थी। उन्होंने अपना कष्ट खुद सहा ताकि आने वाले कल में किसी माँ की गोदसूनी न हो, किसी बहन का भाई न बिछड़े। एक मुहावरा है कि लोहे को तपाकर ही फौलाद बनता है। बाबा जी ने उस रात कष्ट को सहकर निरंकारी मिशन को फौलादी मजबूती दी, जिससे आज नफरत की हर दीवार ढह रही है। आज जब हम रक्तदान करते हैं तो हम उसी कष्ट की याद में मुस्कुराते हैं। वो लहू में नहाकर भी अमन की बात करते थे, वो जख्म खाकर भी चमन की बात करते थे। जालिम ने तो सोचा था कि उन्हें चुप करा देगा, मगर वो तो खामोश होकर भी हर धड़कन में बात करते थे। सत्संग जी, यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य के रास्ते पर कष्ट तो आएंगे, पर जीत हमेशा प्रेम की होगी। बाबा गुरबचन सिंह जी ने गोलियां खा ली पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या हम छोटी सी मुसीबत आने पर अपने गुरु का हाथ तो नहीं छोड़ देते? यह जानने वाली बात है, यह सोचने वाली बात है, यह विचार करने वाली बात है। सत्संग जी, इस विचार के खत्म होने से पहले एक सवाल अपनी रूह से पूछ कर जाना, अगर आज बाबा जी हमारे बीच होते तो क्या वो हमारे दिल में बसी इस छोटी मोटी नफरत को देखकर खुश होते? उन्होंने गोलियां इसलिए नहीं खाई थी कि हम आज भी अपनों से मुंह फेर कर जिएं। आज 24 अप्रैल है। अगर आज आपके सीने में जरा भी दर्द है उनकी शहादत का, तो इसी वक्त उस इंसान को फ़ोन लगाइए जिससे आपकी सालों की दुश्मनी है। कहिए, मेरे बाबा जी ने तो जान दे दी, क्या मैं अपनी ईगो नहीं छोड़ सकता? तो सत्संग जी, अगर आज आपने एक भी रिश्ता जोड़ लिया तो आप समझ लेना कि 24 अप्रैल सफल हो गया। तो सत्संग जी, कमेंट में लिखिए, बदला नहीं बदलाव, और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक नफरत की गूंज है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।